हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। देखिए, चैप्टर सेकंड का अपना पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संक्रियन चल रहा था। पार्ट पार्ट थर्ड है। मैंने आपको विभाज्यता का नियम 2 का समझाया, 3 का समझाया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। 7 तक हो गया। 8, 9, 10, 11 ये है अपने बच रहे हैं। 8 का नियम देखिए। 8 का नियम 8 का नियम क्या कहता है? अगर 2 का 4 का आता है तो 8 का भी आ जाएगा। 2 का नियम इकाई अंक होना चाहिए। देखो 2 का नियम क्या कहता है? जिसका एक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी इकाई अंक में 2 का पूरा-पूरा भाग जाए। ठीक है? वो बोल रहा। ढाई 4 का क्या बोल रहा था? इकाई और ढाई दोनों को ले रहा था। ठीक है? देखो, एक चीज़ समझना, 2 गुणा में 2 था। 4 2 गुणा में 2, 8 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 होता है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। इसके लिए क्या ले रहे थे? इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। दाई 4 के लिए क्या लेते? इकाई और दाई दो अंक ले रहे थे। ठीक है? अब आपको पता है 2 के लिए 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक, तो 8 के लिए कितने अंक होंगे? 3 अंक। यानी जिसका इकाई अंक, ढाई अंक और सैकड़ा वाला अंक में अगर तीनों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे ये है 46,448। इसका इकाई 8 का नियम क्या कह रहा था? 8 का नियम समझा रहा हूं, देखना। इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा। किसी संख्या के इकाई ढाई सैकड़ा तीनों अंकों में अगर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 64, 8 फोटो 64, 8 एकम 8, यानी पूरा पूरा जा रहा है। तो यानी इस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा जाएगा। मैं आपको दे के दिखा देता हूँ 8 का पूरा पूरा भाग। वैसे आपको देना खुद चाहिए था। 5 बार जाएगा 40, 6, 6, 8 बटू 64, बच गया कितना? 2, 4, 3, 24, बच गया 8, 1, 8। यानी 8 का पूरा पूरा भाग चला गया। यानी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, ढाई अंक और सैकड़ा वाला अंक तीनों अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7, 7। अब 2 के लिए इकाई अंक 0, 4 के लिए क्या था? इकाई और ढाई अंक दोनों 0। तो 8 के लिए क्या होगा? इकाई ढाई सैकड़ा। अगर तीनों अंक 0 हो तो भी उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी क्या नियम कहता है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, ढाई अंक, सैकड़ा वाला अंक तीनों अंक में 8 का पूरा पूरा भाग जाए, या इकाई ढाई सैकड़ा तीनों अंक 0 हो तो उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए नियम, ऐसी संख्या जिसका इकाई, ढाई व सैकड़े वाले अंकों में 8 का भाग जाए, या दूसरा क्या कहता है? इकाई, ढाई व सैकड़ा वाले अंक शून्य हो, तीनों क्या हो? शून्य हो, तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा तीनों में 8 का पूरा पूरा भाग गया तो इसमें भी 8 का। इकाई, ढाई, सैकड़ा तीनों 0 है तो इसमें भी 8 का। और देखिए 1, 1, 8, 4, 8, 848 इकाई, ढाई, सैकड़ा। इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 8 एकम 8 और 8 छक्के 48, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस संख्या में भी पूरा 8 का भाग जाएगा। 8 का नियम समझ में आया या नहीं? अगला देखिए 9 का नियम। अगर आपको 3 का नियम आता है तो 9 का नियम भी आ जाएगा। 3 का नियम क्या था? किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यानी किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही कह रहा है। जैसे किसी से 3, सिर्फ और सिर्फ वहां पर 3 था, यहां पर 9 का खेल है। किसी संख्या के अंकों का योग
9 से विभाजित है तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देखिए, 3 6 4 5 9 ये है। इस संख्या में देखो अंकों का योग करते हैं, 3 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 9। इसके अंकों का योग कर लिया, अंकों का योग कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। 27 में 9 का भाग जाता है, यस 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर लेना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 1 8 4 4 5 3 2 6 7 ये हो गया। देखिए इसके अंकों का योग करते हैं, इसके अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला गया तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देख 1 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 6 प्लस में 7। तो देखिए कितना हो गया, 9 9 18 36। यस कितना आएगा, 36। 36 में 9 का भाग जा रहा है, 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, 0। यानी आपको 8 का और 9 का नियम आपको आ गया है, नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अगला देखिए 10 का नियम। अगर 8 का 9 का 10 का नियम तो बिल्कुल हलवा है। 11 का नियम सबसे मजेदार है, थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। 11 का नियम देखिए, सॉरी पहले 10 का नियम। ये विभाज्यता के नियम काम आएंगे वहां पर क्वेश्चन में, इसलिए करवा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग गया इसके अंदर। ठीक है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पक्का डेफिनेटली भाग जाएगा। देखिए एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं, 4 3 2 8 0 7 8 9 0 3 4 6 8 7 8 0। ये है इकाई अंक, 0 है 0 है 0 है 0 है, इकाई अंक 0 0 है, इसका मतलब इस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम तो हलवा है। 10 का नियम क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये नियम आपको याद होना चाहिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित, सबका इकाई अंक 0 है यानी इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, नोट कीजिए। 11 का थोड़ा पूरा बोर्ड चाहिए इसलिए मैं 11 का बाद में समझाऊंगा, पहले 10 का देखिए। देखिए 11 का सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा काम आने वाला, 9 का काम आएगा, 11 का काम आएगा, सबसे ज्यादा 9 और 11 का काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 11 का नियम क्या कहता है, पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं, इसका एग्जाम्पल से समझना है, इसकी परिभाषा नहीं करवाऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। ठीक है, 3 4 6 7 8 9 1 4 5 6 7, ये छोटा ले लेता हूँ पहले एग्जाम्पल जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जिसमें थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाए, फिर ऐसा लूंगा जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 7 2 0, ये देखो ये संख्या ले ली मैंने। अब देखो
आप चाहो तो इधर से काउंटिंग कर सकते हो और आप चाहो तो इधर से काउंटिंग कर सकते हो। तो मैं इधर से करता हूँ। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। यानी ये अब आप इधर से 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आप चाहो तो इधर से काउंटिंग दे सकते हो, आप चाहो तो इधर से काउंटिंग दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इधर से दे दिया। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। अब 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे 1 क्या है? विषम संख्या, 2 है सम है, 3 नंबर पे है तो 3 क्यों कौन सी स्थान है? विषम स्थान है। 4 सम स्थान है, 5 विषम स्थान है। यानी क्या कर रहा है? सम स्थान वाले अंकों का योग करना है। यानी इसका करने का तरीका क्या है? जो सम स्थान है ना, सम स्थान, इसकी परिभाषा की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सम स्थान वाले अंकों का योग करना है और फिर क्या करना है? विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है। विषम स्थान वाले अंकों का योग यानी जो सम स्थान दे रखे ना उसके अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थान यानी 2 पे सम स्थान 2 है और 4 है, तो 2 पे क्या है? 2 है। और 4 पे क्या है? 4 मत लिख देना, 4 पे कौन सा है? 5 है। ठीक है, यानी 2 और 4 सम स्थान है, बाकी विषम स्थान है। 1 3 5 आपके विषम स्थान है। ठीक है, तो सम स्थान पर 2 पर क्या है? 2 है, 4 पर क्या है? 5 है। अब विषम स्थान वाले 1 पर क्या है? 0 है, 1 पर क्या है? 0 है, 3 पर क्या है? 7 है। विषम स्थान 3 है ना, 3, 3 पर क्या है? 7 है। और 5 पर क्या है? 2 है। ध्यान रखना, कभी 3 मत लिख देना, 7 है। 3 वाले स्थान पर क्या है? 7 है। 5 वाले स्थान पर क्या है? 2 है। सम स्थान वाले अंकों का योग करना है, विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है, और उन अंकों का योग करने के बाद ये योग आया कितना है? 7 आया, और ये योग आया 9। उन अंकों का योग करने के बाद अगर उसके अंतर में उसका अंतर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22, तो वो संख्या अंतर। और मैंने अंतर बताया था आपको, एक चीज बताई थी, अंतर। जहां पर अंतर आ जाए तो बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़े में से छोटा घटेगा। तो यानी अंतर कितना आएगा? यानी 9 माइनस में 7, और अंतर क्या आ गया? 2। मैंने क्या बताया? अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, यानी 11 की टेबल चल रही है, 55 आ जाए, 66 आ जाए, तो कोई भी संख्या को सम स्थान वाले अंकों का योग करना है, विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है। उन अंकों का योग करने के बाद उनका अंतर निकालना है। उनके अंतर में अगर उनका अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33, 44, 55, 66 आ जाए, तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अदरवाइज अगर 0 इनके अलावा कुछ भी आ रहा है तो उसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अब इसका अंतर क्या आ रहा है? 2, 2 आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। चेक करके दिखा देता हूँ आपको, पूरा पूरा नहीं जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ। 25 720, 11 दूनी 22, बच गया 3, 7 11 दिया 33, बच गया कितना? 4, और उतार दिया 2। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 33 कितना आ गया? 9, 0, 8 बार 88। बोलो बचा नहीं बचा शेष वाली, यानी पूरा पूरा नहीं गया। यानी आपको क्या करना है? सम स्थान वाले अंकों का योग करना है, विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है। तो यानी ये संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी मैं अब एक ऐसी संख्या लूंगा जो 11 से विभाजित होगी। मैं एग्जांपल देख लेता हूँ एक 11 से विभाजित होने वाला। 13,574, ये एग्जांपल आपकी बुक का एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऐसे याद नहीं होते ना, क्या है? 13,574, 13,574, 13,574, ये आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 11 से विभाज्य है। देखिए, 1 नंबर पे क्या है? 4 है, 2 नंबर पे 3 है, 2 नंबर पे 7 है, 3 नंबर पे 5 है, 4 नंबर पे 3 है, और 5 नंबर पे 1 है। मैंने बताया था सम स्थान यानी 2 4 6 8 सम स्थान, विषम स्थान 1 3 5, यानी सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग यानी क्या है? 2 पर क्या है? सम स्थान क्या है? 2, 2 पर क्या है? 7 है, 2 पर क्या है? 7 है, और 4 पर कितना है? 3 है। सम स्थान 2 है और 4 है, इन पर कौन कौन सी संख्या? 3 और 7। विषम स्थान वाले अंकों का योग,
विषम स्थान पर यानी एक पर क्या है, एक स्थान विषम है, तीन स्थान विषम है, पांचवा स्थान, तो एक पर क्या है 4 है, तीन पर क्या है 5 है, पांच पर क्या है 1 है, पांच पर 1 है, कभी 5 मत लिख देना, 5 पर 1 है, तीन पर 5 है, एक पर 4 है, इनका योग करेंगे ये 10 आएगा, इनका योग क्या है 10 आएगा, इनका अंतर क्या आ रहा है 10 माइनस 10 यानी 0। अगर इसका अंतर 0, 11, 22, 33, 44, 45, सॉरी 44, 55, 66 आ रहा है, तो यानी वो 11 से विभाजित होगी, अंतर 0 है, यानी इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 13,574 है ना, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मैं आपको चेक करके बताता हूँ, 11 एकम 11 वेरीफाई कर देते हैं कि 11 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, कितना बच गया 2 5, ठीक है 2 बार गया 22, 3 फिर उतार दिया 7, बार 3 बार 33, बच गया कितना 4, उतार दिया 4, 4 पर गया, यस ऑफ कोर्स, यानी ये अपना नियम सही है, वेरीफाई हो गया कि 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब तक ये नोट कीजिए, बड़ा सा एग्जाम्पल, इससे बड़ा लेंगे अपन। इसकी शॉट ले लिया होगा आपने। मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ, देखिए मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ, अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना। ये देखिए, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 पे है, कचपच हो रहा है ना, थोड़ा लूज लिख देता हूँ, बड़ा बड़ा थोड़ा सा। ये देखो, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखो, सम स्थान वाले, सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है सम स्थान, तो 2 पर क्या है 7 है, 4 पर क्या है 4 है, 6 पर क्या है 3 है, 8 पर क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरह विषम स्थान वाले, विषम स्थान वाले अंकों का योग, विषम स्थान क्या है 2 पर, सॉरी विषम स्थान 1 पर क्या है 1, 3, 5, 7, ये विषम स्थान है ना, तो 1 पर क्या है 4 है, 3 पर क्या है 7 है, 5 पर क्या है 1 है, और 7 पर क्या है 2 है, यह आ गया, ठीक है। तो चेक करते हैं, ये मिस्टेक हो गई वहां पर थोड़ी सी, विषम स्थान ये 3 कर देता हूँ मैं, ये मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, सम स्थान 2 पर क्या है 7 है, 4 पर क्या है 4 है, 6 पर कितना है 3 है, 8 पर कितना है 1 है, ठीक है। इस तरह विषम स्थान 1 पर 4 है, 3 पर 7 है, 5 पर 1 है, और 7 पर 3 है, इनका योग किया, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 10 और 14, और इनका योग करेंगे कितना आएगा 10 और 14, इनका अंतर 0 आ रहा है, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी इस संख्या में, कौन सी संख्या में, इस संख्या में आपका पूरा पूरा भाग जाएगा, आप चेक कर सकते हो भाग दे के पूरा पूरा जाएगा, यह मैंने आपको समझा दिया। और जब क्वेश्चन आएंगे आपको समझ, यानी क्या करना है, सम स्थान वाले अंकों का योग करने लेना, विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लेना, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर निकाल लेना, 0, 11, 22, 33, 44 आता है तो यानी उसमें 11 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, तो इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं पूरे लगभग लगभग, कोई एक आध बच गया होगा तो जब क्वेश्चन आएगा तब करवा दूंगा, वैसे मेरे नॉलेज में जितने थे वो मैंने करवा दिए। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न,
ये कौन सा आएगा, विगत वर्षों में, विगत वर्षों वाले प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखो वो क्या कह रहा है, -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। तो देखो -1 है, इस -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है, और 100 बार गुणा करना है तो इसकी घात -100 लिख दूं, सॉरी इसकी घात 100 लिख दूं। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, -1 को गुणा करना है किससे, -1 से, और कितनी बार, 100 बार, तो मैंने 100 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था -1 की घात 100 बार लिखेंगे और उसको गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको बताया था -1 की घात अगर सम संख्या है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, और -1 की घात विषम संख्या है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। मैंने आपको बताया था और प्रूव भी किया था ये मैंने कि सम संख्या, तो ये सम संख्या है तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस, प्लस में आएगा। और 1 की घात चाहे कितनी, 1 को कितनी बार भी गुणा कर लो 1 ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1। अब आपका आसान हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि असमान चिन्हों को गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है, और 1 को 1 से गुणा किया 1, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पर एग्जाम में। -1 को माइनस गुणा करना है -1 से, और कितनी बार, 100 बार, तो 100 बार कर दिया ना, तो यानी -1 एज इट इज, और किसी की घात सम संख्या में होती है, -1 की घात सम संख्या में होती है तो उसका आंसर प्लस में होता है, और -1 की घात विषम संख्या में होती है उसका आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो ये सम संख्या में तो प्लस में आकर 1 को कितनी बार भी गुणा कर लो 1 ही आएगा। अब देखो ये यहाँ पर लिखा है, ये आ गया, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस असमान चिन्ह को गुणा करना है तो माइनस, और 1 को 1 से गुणा किया 1, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, 76,076 को 13 से भाग करना, भाग देने पर भागफल निकालना है। देखो एक चीज हो रहा है, पहले ये चीज समझिए, यहां पर तो आपका आता है भाज्य, ये आता है आपका भाजक, ये आपका आता है भागफल, और ये आता है आपका शेषफल। इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट और याद हो गया, पहले तो मैं ये डिवाइड करवाऊंगा फिर ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखो 13 का भाग देंगे, 13 पंजू 65, 13 छिक्के 78, तो 5 बार जाएगा, 13 पंजू 65, बच गया कितना, 11, उतार दिया यहाँ पर 0, कितनी बार जाएगा, 13 13 13 सत्तू 91, 13 अट्ठू 104, 8 बार जाएगा। ठीक है, आपको टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, 6, उतार दिया यहाँ पर 7, 5 बार, कितनी बार, 65, उतार दिया, बच गया 2, उतार दिया यहाँ पर 6, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 26, यानी आपका भागफल क्या है, 5852। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, आपका 5852 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 5852 सेकंड ऑप्शन आ रहा है, आपका आंसर आ गया। यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है, आएगा ही इसमें यूज, नोट कीजिए। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट दो। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अपने चल रहे हैं। देखिए, कभी भी भाग देते हैं तो 4 चीजें अपने पास होती हैं, जो बीच में होता है वो भाज्य होता है, इधर आपका भाजक होता है, इधर आपका भागफल होता है, और इधर आपका नीचे लास्ट में आता है ये शेषफल। इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये काम आएगा इस चैप्टर में सब, और बहुत ज्यादा काम आएगा। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाज्य बराबर में भाजक को भागफल से गुणा करेंगे, फिर उसमें शेषफल ऐड करेंगे तो ये आपके भाज्य के बराबर आएगा। मैं इसको प्रूव करता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे 64 में 2 का भाग देंगे, 64, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, 64 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 6, फिर इस 4 को उतार दिया, फिर 2 बार जाएगा। ये आपका क्या है, जहां पर जो संख्या है उसी को वहीं पर रख दो। भाज्य कितना है, 64, भाजक यानी जिसका भाग देते हैं वो कितना है, 2 है, भागफल कितना है, 32, और शेषफल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। ठीक है,
तो 64, और 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64 आता है, 64 प्लस में 0, 64 बराबर में 64। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना आपके, ये वाला कैलकुलेशन और ये वाले कैलकुलेशन अगर बराबर है तो आपका भाग सही है, अदरवाइज आपका भाग रॉन्ग है, ध्यान रखना गलत है, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, मैं और एग्जांपल से प्रूव करता हूँ इसको, इस फॉर्मूले को। जैसे मैंने ले लिया 65 और 26, 13 का भाग देंगे, या फिर 65-26 में मैं ऐसे लेता हूँ जिसमें पूरा पूरा भाग ना जाए, 25, ओके। 13 का भाग देंगे, तो 13 का भाग दे, 13 पंजू 65, उतार दिया 2, 2 उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0, ध्यान रखना, उतारने के बाद भी भाग नहीं जाए तो 0, फिर 0 लगाने के बाद इसको 5 लगाने की परमिशन अपन को मिल जाती है। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा 12, ये आपका। अब इस फॉर्मूले में मैं आपको प्रूव करता हूँ ये, ठीक है। भाज्य कितना है, 6525, ठीक है। भाजक कितना है, 13, गुणा में भागफल कितना है, 501, प्लस में शेषफल कितना है, 12। ये शेषफल जगह शेषफल, भागफल की जगह भागफल, भाजक की जगह भाजक, और भाज्य की जगह मैंने भाज्य की जगह मैंने भाज्य लिख दिया। अब इसको इससे गुणा करना है, पहले गुणा करना है, तो 501 को 13 से गुणा करेंगे तो 3015, 105, 3156, यानी 6513 आया, यानी 6513 प्लस में 12, ये इधर 6525, ठीक है। अब 6513 में क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, 6513 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 5, ये 2, 5, 6, यानी 6525 इधर आ गया, ये 6525 आ गया, 6525। अगर ये दोनों बराबर आते हैं ना तो ही आपका आंसर सही है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते ना तो आपने कहीं ना कहीं भाग में गलती कर दी। यानी इसका सूत्र क्या है, भाज्य, भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। एक एग्जांपल लास्ट और समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है, वो पूरी तरह कंफर्म हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको, और ले लेते हैं। जैसे 2 का ही भाग देता हूं मैं छोटा सा, ये 25 का ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, 25 का भाग देंगे एक बार, 25 से कम 25, ठीक है। ये भाज्य है, ये भाजक है, यहाँ पर भागफल आएगा, नीचे शेषफल आएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 20, उतार दिया 6, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 25 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आता है, 200 आता है, ठीक है। उतार दिया 6, उतार, यहाँ बच गया 6, उतार दिया 5, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी क्या आएगा, 50, 25 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 50 आएगा। बच गया कितना, 15, उतार दिया यहाँ पर 7, कितनी बार जाएगा, 25 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे ना तो 150 आता है, तो 150, बच गया कितना, 7, उतार दिया यहाँ पर 2। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा 25 का पहाड़ा, कि 25 75 होता था वो ज्यादा चला गया, यहाँ पर कितना बच गया, 22। अब आपको चेक करना है कि ये गलत है या सही है, तो आपका भाज्य कितना है, 4,65,000, सॉरी 56,572, ये आपका है। भाज भाजक कितना है, भाज्य तो आपने लिख दिया, भाजक कितना है 25, और भागफल कितना है 18,262, प्लस में शेषफल कितना है 22। अब 18,262 को मेरे को किससे गुणा करना है, 25 से गुणा करना है, और 25 से गुणा करने के बाद इसमें 22 जोड़ देना है। अगर इसको 25 से गुणा करने के बाद और 22 को जोड़ने के बाद इसके बराबर आता है तब तो मैंने सही किया है, नहीं कहीं ना कहीं गलती कर दी मैंने, ठीक है। तो 18,262 में को किससे गुणा करना है, 25 से गुणा करना है। तो देखो 5 से गुणा किया तो 0, बच गया कितना, 1, और 31, 3, 2 3 13, 1 40, 41 और 4 9, ये आ गया। 2 से गुणा किया 4, 2 से गुणा किया 2, 1, 5 आ गया, इधर आ गया 6, 6 आएगा, और इधर आएगा 3, ओके। ये 0 5 5 6 5 4, ये आ गया। अब इसको गुणा करने पर ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 22 जोड़ देंगे, इसमें 22 जोड़ देंगे, 22 जोड़ने पर ये 2 7 5 6 5
4। बोलो इसके बराबर आया नहीं। 4,56,572, 4,56,572 ये बराबर आ गया, यानी 4,56,572 बराबर में 4,56,572, ये दोनों बराबर हुए या नहीं। यानी आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। आज के इस चैप्टर के लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। कल विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, कल अपन विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कंप्लीट करेंगे, फिर अभ्यास प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे, ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाइए।